हो मेरे दोस्त, इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं हौसले की जरूरत होती है। नमस्कार, इंद्रदेव जी के क्लास में आपका स्वागत है। आज देखते हैं भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। विदेशी स्रोत कहने का मतलब है, पॉलिटी का भाग है, इसका पूरा डिटेल देंगे, अभी छोटा छोटा पार्ट में दे रहे हैं। पहले देखिए कि भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत कहने का मतलब है कि जब संविधान बन रहा था तो उसमें से विदेश से लिया गया था। ये सब ये देख रहे हैं विदेश से। और सबसे ज्यादा 1935 भारत शासन अधिनियम, जब अंग्रेज के शासन था उस समय 1935 अंग्रेज, जिससे अंग्रेज आया भारत, तो भारत में शासन करने के लिए कुछ नियम कानून होना चाहिए कि किस तरह से कौन कार्रवाई पर, मतलब की गलत पर की दंड देना चाहिए, की करे। तो उस पर अंग्रेज 1935 जो अंतिम में लिखे हैं, यह है भारत शासन अधिनियम 1935 में लाया था। लोक सेवा आयोग, न्यायपालिका, प्रशासनिक विवरण, ये सब 1935 से अंग्रेजे लाया था। अच्छा, यदि आपसे सवाल पूछ दे परीक्षा में कि भारत के संविधान में सबसे ज्यादा कहाँ से लिया गया है, तो सबसे ज्यादा लिया गया है भारत शासन अधिनियम। यानी हम अपने जो अंग्रेज शासन किया था वो अपने अब शासन करने के लिए नियम होना चाहिए, वो नियम था भारत शासन अधिनियम 1935 अंग्रेज लाया था। तो ऐसे तो भारतीय संविधान में टोटल अभी लगभग में अब तो हो गया 484 गो अनुच्छेद है, 22 गो भाग है भारतीय अनुच्छेद में, 22 गो भाग है। अब 12 गो अनुसूची है, 22 भाग, 12 अनुसूची और 484 अनुच्छेद है भारतीय संविधान। तो कम से कम 484 गो में सबसे ज्यादा यानी 60%, यानी 250 से ज्यादा अनुच्छेद कहाँ से लिए हैं, तो भारत शासन अधिनियम 1935 से। ये हमारे ही है, मतलब भारतीय के हैं, मगर लाया था अंग्रेज जब भारत पर शासन कर रहा था। और जब देश आज़ाद हुआ तो उसको देश आज़ाद हुआ, फिर जब देश आज़ाद हुआ, अंग्रेज जब जा रहे थे तो कुछ अलग से फिर नियम बनाया गया। तो उसमें क्या हुआ, दुनिया के संविधान को पर हमारे भारत के जो बड़े बड़े पॉलिटिशियन थे, दुनिया भर के संविधान को देखे, पढ़े, परखे, और जो बढ़िया लगा उसको निकाल के अपना भारत के संविधान में ऐड करते चल गए। उसमें सबसे फेमस पॉलिटिशियन हैं हमारे भीमराव अम्बेडकर, जिन्हें भारतीय संविधान के पितामह का उपाधि से भी जाना जाता है, भारतीय भीमराव अम्बेडकर की। तो जब अलग अलग देश से लिया गया तो वो कौन कौन चीज लिया गया, देखिए। सबसे पहले देखते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका। अच्छा, सबसे ज्यादा, सबसे हार्ड या सबसे कम, सबसे पुराना संविधान किसका है, अमेरिका के। सबसे ज्यादा लिखित संविधान यानी सबसे बड़ा संविधान हमारे देश भारत के। तो संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिए थे, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए मौलिक अधिकार है। याद करने के लिए कुछ 2-4 लाइन बतैले चलते हैं ताकि याद हो जाए। मौलिक अधिकार कहने का मतलब है कि हर आदमी के अधिकार है कि आप स्वतंत्र से मतलब चल सकते हैं, सांस ले सकते हैं, रह सकते हैं, हर आदमी का अधिकार है। तो उसी को कहते हैं मौलिक अधिकार। ये कोई छीन नहीं सकता, कोई सरकार आवे कुछ होवे, ये मेरा अधिकार है, रहना, सांस लेना, चलना, बोलना, ये भी है, ये सब मेरा अधिकार है। अच्छा, ये नहीं, बोले के भी अधिकार है। तो ये नहीं कि मौलिक अधिकार में ये नहीं कहेगा कि आप किसी को जाकर गाली दे दीजिएगा, किसी को देखे का अधिकार है, किसी के घर में घुस जाए, ये नहीं। मतलब नियम के अनुसार आपको मौलिक अधिकार है, आप चल सकते हैं, बोल सकते हैं, रह सकते हैं, जहाँ मन है, जहाँ पूरा भारत में। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। संविधान की सर्वोच्चता यानी संविधान की सर्वोच्चता, तो इसे होता है भारत के राष्ट्रपति, ये भी लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, एग्जीक्यूटिव न्यायपालिका की स्वतंत्रता, यानी कोई गलत किए हैं तो इसको सजा देने के लिए वो न्यायालय होना चाहिए नहीं, तो न्यायालय की स्वतंत्रता कहाँ से लिया गया, ये भी संयुक्त अमेरिका से। राष्ट्रपति पर महाभियोग किसको कहते हैं, इंग्लिश में इम्पीचमेंट कहते हैं, इंग्लिश में इम्पीचमेंट। अनुच्छेद 61 में कहा गया है यदि राष्ट्रपति गलती से गलत चुना गया, दिवालिया चुना गया, तो उनको हटाने के लिए नियम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो उसके हटाने के लिए एक नियम है, अनुच्छेद 61 में कहा गया है कि यदि गलती से राष्ट्रपति गलत चुनाव दिए हैं तो उनको हम हटा सकते हैं।
राष्ट्रपति पर महाभियोग, महाभियोग के इम्पीचमेंट करते हैं, यानी अनुच्छेद 61 के तहत यदि गलत आए हैं तो आपको हटा भी सकते हैं। अच्छा, लिया कहाँ गया? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। उपराष्ट्रपति, जो भारत के उपराष्ट्रपति अभी वर्तमान में जगदीप धनखड़, वो भी कहाँ से लिया गया? तो वो भी अमेरिका से लिया गया। उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों की हटाने की व्यवस्था, मान लीजिए भारत के सबसे ऊंचा न्यायालय कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट जो दिल्ली में है। अब उनका जो ऐसे तो टोटल 31 जज होते हैं, टोटल 31 जज। अब उसमें एगो मेन होते हैं। मान लीजिए कि ये मेन जज है, मतलब अब गलत चुना गए, घर से आए हैं लड़के पति पत्नी में, अब सजा दे दिए कि मुजरिम को किसको फांसी होना चाहिए, गलत नहीं हो जाएगा? आप बड़े पोस्ट पर न्यायाधीश है सर्वोच्च न्यायालय के, तो आप बढ़िया, मान लीजिए गलती से चुना दिए हैं तो उनको हटाने के लिए कुछ नियम कानून होना चाहिए। तो अच्छा, इनको हटाने के लिए भी महाभियोग करते हैं। जैसे महाभियोग का मतलब है कि दूसरी संसद से पास होना, लोकसभा से राज्यसभा, राज्यसभा से राष्ट्रपति जब साइन करेंगे तब सर्वोच्च न्यायालय के जाए। मगर हाँ, हटवेंगे यह अनुसार से, मगर इनको लेकिन महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं करते। महाभियोग शब्द का प्रयोग राष्ट्रपति के लिए करते हैं। हटवेंगे वह प्रोसेस से, मगर महाभियोग शब्द किनके लिए है? राष्ट्रपति के लिए, सर्वोच्च न्यायालय के जज के लिए नहीं है। वित्तीय आपात, देश में तभी नहीं आया वित्तीय आपात, ये भी लिया गया है अमेरिका के संविधान से। आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया नीति निर्देशक सिद्धांत। बहुत भी आई है, इतना बार पूछा गया है, कोई भी परीक्षा में आप उठा कर देख लीजिए, सब में ही पूछा गया कि नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? तो यह लिया गया आयरलैंड से। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, यानी राष्ट्रपति के चुनने के लिए वो मंडल अथी होना चाहिए कि किस तरह से चुनेंगे, तो उसके लिए मंडल व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में व्यक्तियों का मनोनयन, यानी राष्ट्रपति को यदि कोई व्यक्ति जो है कला में बहुत एक्सपर्ट है, विज्ञान में, समाज सेवा किया हो इत्यादि के क्षेत्र में, आप राष्ट्रपति आपको राज्यसभा दे सकता है। इनके लिए आपको वोट की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, किस लिए किया गया था कि यदि चुनाव लड़के जेबे करेंगे। अब कितना आदमी है कि बिना चुनाव लड़ ले आप राज्यसभा भी जा सकते हैं, मगर हाँ, आप एक्सपर्ट होना चाहिए, कोई कला में, विज्ञान में आप कुछ अथी पाए हुए हैं, अवार्ड, मतलब बहुत चढ़ बढ़ के काम किए हैं, समाज सेवा में किए हैं, तो आपको राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 व्यक्तियों को मनोनयन कर सकता। मनोनयन मतलब आप राज्यसभा के सांसद बन सकते हैं। कौन बनेंगे? राष्ट्रपति। आपको यदि देखे कि नहीं है, यदि अच्छे राज्यसभा में वोट दे के नहीं जाता, राज्यसभा के वीडियो में हम बताए हैं, उसमें वोट दे के नहीं जाता, इसमें 12 वो व्यक्ति राष्ट्रपति राज्यसभा में भेज सकता है। आपको साहित्य, कला, विज्ञान, यानी लिटरेचर, साहित्य मतलब कला में, विज्ञान बहुत बढ़िया काम किए हैं, तब आपको राष्ट्रपति 12 व्यक्तियों को भेज सकते हैं राज्यसभा में। अब आइए रूस से लिया गया मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान। मौलिक कर्तव्यों के प्रावधान कहाँ से लिया गया? रूस। अच्छा, मौलिक अधिकार अलग है, अधिकार याद रखना, अ से अधिकार, अ से अमेरिका, मगर मौलिक कर्तव्य बोले तो कर्तव्य लिया गया है रूस से। मौलिक कर्तव्य रूस से। अच्छा, मौलिक कर्तव्य किया है, तो मौलिक कर्तव्य कहने का मतलब है कि हर माता पिता के एक दायित्व है कि अपने बच्चों को कम से कम 1 साल से 14 साल तक शिक्षा दें, उनके ध्यान रखें, ये हर आदमी का कर्तव्य है। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें, ये हर आदमी का कर्तव्य है, किसी को बताना नहीं है, ये अपने आप से हर आदमी के एगो दायित्व बनता है कि आप, कर्तव्य बनता है कि आप अपना करिए। मगर ऐसा तो नहीं होता है, यह है कि बस जा रहा है, किसी के संपत्ति है, रेलवे में देखिए भी कितना आग जला अथी कर दिया गया है, और जनसंख्या पर भी कोई नियंत्रण नहीं है, जा रहा है, कौमा देते रहेगा। एगो बेटा के चलते में कि वो बेटी के कौमा दे रहा है कि अब होगा बेटा, अब होगा, और उसको कर्तव्य मतलब उसको देख रेख पर कोई मतलब नहीं है। नहीं, ये गलत बात है। आप रूस से जो लिया गया है अनुसार है, ये कौन संविधान? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के समिति पर
42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे, तो उस समय इसको जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्य को। ये पहले था नहीं, 1942 में जोड़ा गया, 1942 में, कि नहीं, हर भारत के नागरिक को एक कर्तव्य होना चाहिए कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और अपने बच्चों पर ध्यान रखें और कम से कम 1 साल से 14 साल तक के उन्हें शिक्षा दें। इसीलिए आप देखे होंगे कि करमथी में कल कारखानों में 14 वर्ष के पहले के बच्चों को काम पर नहीं लगाया जाता है, क्योंकि आप यदि जो लगवेंगे उनको जेल भी हो जाता है। यही है कहा गया मौलिक कर्तव्यों में, जो रूस से लिया गया। अब आते हैं जापान से क्या लिया गया थे, हम अपने संविधान में ऐड किए, तो जापान से अधिक ऐड किए हैं विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यानी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से, तो जापान के संविधान से लिया गया। दक्षिण अफ्रीका से लिया गया संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान, संविधान बन गया। अब संविधान में कुछ नया ऐड करना है या पहले से ऐड है उसको निकालना है, यानी समय के अनुसार चेंजिंग तो होता है। जैसे हम तब बदल रहे हैं कि नहीं, पहले 10 में थे, फिर 11 में आए हैं, तो संशोधन हो रहा है। संशोधन होगा तो कहाँ से लिया गया, वो लिया गया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया संविधान संशोधन की प्रक्रिया। यदि संविधान में नया चीज कुछ जोड़ना है या कुछ निकालना है तो ये सब लिया गया है। ये संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से, दक्षिण अफ्रीका से। अब आते जर्मनी से लिया गया आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार शक्तियाँ। भारत में 3 तरह का आपातकाल लगते हैं, सशस्त्र विद्रोह अनुच्छेद 352 के तहत, 356 राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत भारत हर राज्य में सिफारिश पर, राज्यपाल के सिफारिश पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लग सकता है। और ये वो होता है 360 वित्तीय आपात ये 2 महीना के लिए लगता है। यदि देश में संविधान विफल हो जाए, यानी संविधान विफल कहने का मतलब है मतलब जो सार्वजनिक है, सब जितना भी लोग हैं कुल यदि अधिक हो जाए, संविधान के कोई नहीं माने, तो उस जगह पर ही आप राष्ट्रपति शासन लगा के, राष्ट्रपति अपना पावर करके आप अपना पुलिस जितना भी है सब भेज के उसको शांत करवाएंगे। अच्छा, ये लगेगा कब, अनुच्छेद 356 के तहत आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति का मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति को इतना पावर दिया गया है, यदि कोई राज्य में संविधान का पालन नहीं करेगा तो वहाँ तुरंत लग जाएगा क्या चीज, आपातकाल, राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन में 3 वो शक्ति है, 352, 356, 360। 356 की बोलते हैं राष्ट्रपति शासन। कहाँ से ले गया, जर्मनी। आजाद करना तो आसान है, जर्मनी, यानी जर के मर याद रखिए कि यदि किसान परिवार से हैं, जर गया, मान लीजिए खेत में कुछ लगाए हुए थे धान, ये वो जर गया तो आपातकालीन आ गया है, जो किसान के लगाए थे कि वो अब अपना घर में लावेंगे, वो कि हुआ जल गया तो मतलब आपातकाल। तो आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति मौलिक अधिकार शक्तियां कहाँ से लिया गया है, जर्मनी से। कनाडा से लिया गया अवशिष्ट शक्ति केंद्र के पास है, यानी राज्य के पास भी शक्ति है, केंद्र के पास भी, यानी केंद्र के पास, केंद्र जो पूरा भारत पर, जिसे इसका भी मेन रूप से मालिक है नरेंद्र मोदी। तो कनाडा से लिया गया अवशिष्ट शक्ति केंद्र के पास है, यानी जितना भी पावर है केंद्र के पास है। संघात्मक विशेषताएं, यानी भारत में कोई भी कानून बनवेगा वो संघात्मक विशेषताएं, यानी संसद, यानी कोई भी नियम बने संसद डिसीजन ले सकता है। संघ एवं राज्य के बीच शक्ति विभाजन, यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच कहा गया है कि कितना आप अलग अलग बांट दिया गया है कि इतना तक के आप कर सकते हैं, इतना तक के आप कर सकते हैं, मतलब विभाग के रूप में बांट दिया गया है, शक्ति के विभाजन कर दिया गया। ये नहीं कि कल लड़ाई मतलब हो जाए केंद्र सरकार और राज्य सरकार में कि नहीं ये काम हम करें। जैसे है शिक्षा जो है, शिक्षा पर दोनों सरकार कर सकता है, राज्य सरकार भी अपना नियम बना सकता है, केंद्र सरकार भी इस पर ये है संवर्ती सूची में इस पर कर सकते हैं। इसी तरह विभाजन कर दिया गया कि संघ एवं राज्य के बीच शक्ति का विभाजन कर दिया गया है। लिया कहाँ गया, कनाडा से। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया प्रस्तावना की भाषा बतलेंगे, वो अलग वीडियो इस पर लावेंगे। संवर्ती सूची का प्रावधान, संवर्ती सूची 3 व संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। संघ सूची कहने का मतलब है कि संघ सूची में यदि नियम बनवेगा तो खाली केंद्र सरकार बनवेगा, राज्य सूची में अपना अपना राज्य सरकार, जैसे बिहार के मुख्यमंत्री हैं ये अपना अलग नियम बना सकते हैं, इस पर केंद्र सरकार कुछ नहीं रोक सकता है।
और संवर्ती सूची कहने का मतलब है, या देखिए संवर्ती सूची कहने का मतलब है कि कोई ऐसा कानून है जिस पर राज्य सरकार केंद्र सरकार दोनों मिलकर कानून बना सकता है, कोई अथी नहीं। संसदीय विशेषाधिकार, भारत में कानून बनाने के लिए संसद के पास पावर है, इसीलिए भारत को हम कह सकते हैं कि भारत जो है एक संसदीय शासन प्रणाली है भारत में। अब आते हैं ब्रिटेन के संविधान से लिया गया संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता कहने का मतलब है कि आप यदि भारत में रह रहे हैं तो भारत की नागरिकता ले सकते हैं। यदि पाकिस्तान, भारत के नियम है कि आप यदि आप पाकिस्तान के ले लें तो भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी, यहाँ एकल नागरिकता है, कोई एक जगह के। अमेरिका, भारत के बाद अलग राज्य में ऐसे नहीं, जैसे अमेरिका में है कि वो नहीं, आप अमेरिका में जो राज्य है वहाँ भी नागरिकता लीजिए, फिर अलग देश से ले सकते हैं, मगर भारत में है एकल नागरिकता, आप भारत में रह रहे तो भारत की नागरिकता ले सकते हैं। भारत शासन अधिनियम आपको बताए हैं कि यहाँ से सबसे ज़्यादा लिया गया है अनुच्छेद, जो जब जो समय अंग्रेज शासन कर रहा था भारत पर, तो भारत पर शासन करने के लिए कुछ नियम कानून होने चाहिए कि नहीं, आप कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए अंग्रेज ने 1935 भारत शासन अधिनियम बहुत सा अनुच्छेद अधिनियम किए थे। उसमें लोक सेवा आयोग भारत शासन अधिनियम से ही लेके भारत के संविधान में ऐड किया गया। न्यायपालिका ये भी संविधान में ऐड किया गया 1935 भारत शासन। प्रशासनिक विवरण ये भी भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। और इसको बढ़िया से याद कर लीजिए, लिखिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट भी कर दीजिए।